नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। थर्ड काउंसलिंग 69,000 की बहुत जल्द। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से लोक भवन से एक आदेश जारी हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है आदेश। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा कृपया श्री संगम लाल गुप्त माननीय सांसद लोकसभा प्रतापगढ़ के दिनांक 5/1/2021 के संलग्न पत्र पर अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में कुल तकनीकी कारणों से काउंसलिंग में चयन निरस्त होने के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों पर शासन से निर्णय लेकर पुनः काउंसलिंग कराए जाने का अनुरोध किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रकरण में परीक्षणोपरांत शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है। पंकज कुमार वर्मा की अगुवाई में 36,590 विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे साथियों को आज ट्विटर पर #वी वेट 36,590 स्कूल आवंटन के बारे में आपका शाम 7 बजे से 9 बजे तक ट्विटर अभियान चलेगा। आप लोग इसमें जरूर भाग लीजिएगा। सरकारी विभाग में 40,000 पदों पर होगी भर्ती। 1,000 पदों के लिए चल रही भर्ती ऑनलाइन करना होगा आवेदन। यह खबर हरियाणा लखनऊ से संबंधित है। सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारों का नाम भेजने वाला विभाग अब निजी कंपनियों में भी नौकरी दिलाने का काम करेगा। इस वर्ष प्रदेश में 572 रोजगार मेले लगाने के साथ ही इन महीने के अंत तक सरकारी विभागों में 40,000 रिक्त पद ऑनलाइन हो जाएंगे। रोजगारों की जानकारी देने के लिए विभाग की ओर से बनाए गए एकीकृत पोर्टल पर 18,000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई हैं। नए शिक्षक करेंगे सत्यापन शुल्क का भुगतान। संस्थापकों भुगतान करने रसीद डीआईएस को दी जाएगी। 6 माह से वेतन भुगतान की राह देख रहे हैं चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक। एडेड माध्यमिक कॉलेजों के नवनियुक्त शिक्षकों को अपना वेतन पाने के लिए अभिलेख सत्यापन का शुल्क अदा करना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में अभिलेख सत्यापन मद में धन न होने से सत्यापन का कार्य महीनों से लटका है। इस कारण वेतन न मिलने से प्रदेश भर के 1,500 से अधिक शिक्षक परेशान हैं। इसे देखते हुए शासन को 5 माह बाद अपना निर्णय बदलना पड़ा है, जिससे अब जल्द वेतन मिलने की उम्मीद होगी। 36,590 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन का इंतजार। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पत्र पाने के बाद 36,590 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन का इंतजार है। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय आवंटन की मांग की। दूसरी काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को बताया गया है कि अंतर जनपदीय तबादले वाले शिक्षकों को उसके मूल तैनाती से रिलीव किए जाने और नए जिले में ज्वाइनिंग और तैनाती के बाद खाली हुए स्थान पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। शिक्षक भर्ती में चुने गए अभ्यर्थियों चंद्रमोहन अरुणेंद्र राघव ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशालय में उन्हें बताया गया है कि जनवरी के अंत तक सभी विद्यालयों को विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। अंतर जनपदीय तबादले के कारण विद्यालय आवंटन में देरी हो रही है। डीएलएड की कापियों में हेराफेरी की शिकायत की हो रही है जांच। प्रदेश में डीएलएड की परीक्षा के बाद अब उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। आरोप लगाने के लिए प्रदेश के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शिकायत वाले जिलों में डीएलएड की कॉपी मंगाकर दोबारा मूल्यांकन करा रहे हैं। मूल्यांकन के गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित डायट प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से संस्तुति की जाएगी। शिक्षक भर्ती में त्रुटिपूर्ण आवेदन के 1,300 मामले पहुंचे शासन। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में आवेदन पत्र, शैक्षिक दस्तावेज तथा जाति व निवास प्रमाण पत्र में मानवीय त्रुटि के लगभग 1,300 मामले शासन को प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। इसमें से लगभग 700 प्रकरण आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त वास्तविक अंक से अधिक या कम अंक भरने के हैं। इसके मामले के परीक्षण के लिए शासन स्तर पर समिति गठित की गई है। समिति इन मामलों पर विचार कर रही है।
दिव्यांग के धरने को एक माह पूर्ण शिक्षा मित्र से मिलकर रखी मांग। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों को लेकर 14 दिसंबर से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के धरने का मंगलवार को 1 महीने हो गए हैं। कड़ाके के ठंड के बीच दिव्यांग अभ्यर्थियों ने लगातार धरना जारी रखते हुए सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात रखी, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच दिव्यांग अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री से लखनऊ उसके कार्यालय में मुलाकात की। दिव्यांगों ने शिक्षक भर्ती में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के पालन नहीं किए जाने की बात उठाई है। शिक्षा मित्र ने गलती ठीक करने की बात कही। भूख हड़ताल पर बैठे उपेंद्र मिश्र, धनराज यादव सहित दूसरे अभ्यर्थी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी जांच करने नहीं आई। उनका कहना है कि मांग नहीं मानी गई तो आमरण अनशन होगा। गणतंत्र दिवस 8वीं तक के बच्चे नहीं आएंगे स्कूल। कोरोना संक्रमण और ठंड को लेकर जिलाधिकारी ने दिया आदेश। पूरी तरह सुरक्षित है निजी चैटिंग व्हाट्सएप, सिर्फ बिजनेस अकाउंट का डाटा होता है इस्तेमाल। बड़े कारोबारियों हो रहे हैं दूर। डीएलएड के मूल्यांकन में हुआ खेल, कलंक के खिलाफ डाइट में कॉपियों को जांचने में भ्रष्टाचार के लगे आरोप। फेल प्रशिक्षुओं को रुपए लेकर पास करने की शिकायत। डाइट में जची डीएलएड के 5 लाख प्रशिक्षुओं की कॉपी। 4 लाख प्रशिक्षुओं का परिणाम इसी सप्ताह संभावित है। डीएलएड एवं बीटीसी प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के तकरीबन 4 लाख प्रशिक्षुओं का परिणाम इसी सप्ताह आने की संभावना है। रविवार को तृतीय सेमेस्टर का परिणाम घोषित किया जा चुका था। सीटीईटी के लिए बनाए गए 10 केंद्र। बुलंदशहर में सीटीईटी की तैयारी में जुटे अधिकारी। जिले में 31 जनवरी को होने वाले सीटीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। परीक्षा के लिए 10 केंद्र बनाए दिए गए हैं और जल्द परीक्षार्थियों के प्रवेश वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। परीक्षा के लिए सभी केंद्र नगर क्षेत्र में बनाए गए हैं। 2 पालियों में होने वाले प्रथम एवं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा 8,923 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 10 ऑब्जर्वर सीबीएसई जल्द नियुक्ति कर देंगे। पीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीटीईटी परीक्षा को साल में 2 बार आयोजित कराती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक टीजीटी में सीटीईटी प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जुलाई 2020 में होने वाली सीटीईटी कोरोना के कारण स्थगित हो गई थी, जिसके बाद अब 31 जुलाई को सीबीएसई द्वारा सीटीईटी परीक्षा कराई जाएगी। बस्ती में प्रधानाध्यापक बना फर्जी शिक्षक गिरफ्तार। देवरिया में 2 फर्जी शिक्षक गिरफ्तार हो गए हैं। गोरखपुर के युवक की डिग्री के सहारे बस्ती में प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक बने संत कबीर नगर के जालसाज को एसटीएफ लखनऊ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कबूल किया कि वह दूसरे के नाम पर जारी शैक्षिक दस्तावेज के सहारे पिछले करीब 12 साल से बस्ती में शिक्षा विभाग में कार्यरत है। फर्जी शिक्षक समेत 4 के विरुद्ध एसटीएफ ने इंस्पेक्टर की तहरीर पर कोतवाली बस्ती में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएसए ने भी निलंबन के साथ ही अन्य विभागीय कार्रवाई शुरू कर दिया है। वहीं देवरिया में परिषदीय विद्यालय में कार्यरत 2 शिक्षकों को बीएसए ने फर्जी और कूट रचित दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने के आरोप में मंगलवार को बर्खास्त कर दिया। दोनों शिक्षक जिले के रुद्रपुर क्षेत्र में तैनात थे। एसटीएफ ने फर्जीवाड़े का खुलासा कर बेसिक शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी थी। गोरखपुर एसटीएफ ने कुछ माह पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी को रुद्रपुर क्षेत्र में 2 शिक्षकों के कूट रचित और फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने के साक्ष्य सहित जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी थी। इसमें एक शिक्षक विवेक कुमार पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगत मांझा में अध्यापक था। मिशन रोजगार 69,691 युवाओं की हुई भर्ती। 57,000 बेरोजगारों को स्वरोजगार करने को मदद दी गई है। 35 करोड़ मानव दिवस अब तक सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू कराए गए मिशन रोजगार अभियान के तहत अब तक लाखों लोगों को नौकरी व स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। 5 दिसंबर से 7 जनवरी तक 24.30 लाख श्रमिकों और बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराया गया है। अब तक
तक 69,691 युवाओं को नियमित भर्ती भी की गई है। यह पहला मौका है जब राज्य में एक अभियान के तहत इतनी बड़ी संख्या में श्रमिक और युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार तथा स्वरोजगार मिला है। यही नहीं, मिशन रोजगार अभियान के तहत 35.35 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। सरकार ने इस अभियान के चलते जिन 24.30 लाख श्रमिक और बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वरोजगार मुहैया हुआ है, उनके जीवन में बदलाव हुआ है। रिक्त पदों पर भी मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के जरिए 2,259 और संविदा के जरिए 36,868 बेरोजगारों को नौकरी दी गई है। मिशन रोजगार अभियान में 57,628 बेरोजगारों को स्वरोजगार करने के लिए मदद की गई। दुश्वारी, प्राइमरी के बच्चों को जूते मोजे नहीं मिले, रिपोर्ट तलब। निदेशक ने सभी वीएसए को पत्र लिखकर तलब की रिपोर्ट। जूते व मोजे बांटने की अंतिम तारीख 25 व 18 जनवरी तय की गई है। परिषदीय स्कूलों के छात्रों को बिना परीक्षा पास करने की तैयारी। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार दूसरे साल बच्चों को उत्तीर्ण करने की कवायद। 4 दिन उत्तर भारत को कंपाएगी शीतलहर। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में पारा 4.3 डिग्री पहुंच गया है। राजधानी के विजय चौक में मंगलवार सुबह ठंड धुंध का असर दिखा। कृषि कानूनों के अमल पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 4 सदस्यीय समिति, 2 महीने में रिपोर्ट। कहा, इन कानूनों के तहत किसी भी किसान की जमीन नहीं जाएगी। समिति की पहली बैठक 10 दिन में। पहली बार संसद से पारित कानून पर रोक। किसान बोले, समिति सरकार समर्थन हम नहीं जाएंगे। एडमिट कार्ड में करा सकते हैं सुधार। गेट 2021। आईआईटी बॉम्बे ने गेट 2021 में एडमिट कार्ड में सुधार का मौका दिया है। यह यदि किसी अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी होगी तो वे बुधवार शाम तक उसमें सुधार करवा सकेंगे। बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अगले वित्त वर्ष 11% रहेगी विकास दर, दूसरी छमाही में वृद्धि के संकेत। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार की बदौलत अगले वित्त वर्ष जीडीपी की वृद्धि दर 11% रह सकती है। घरेलू रेटिंग एजेंसी विक्रमवर्क रेटिंग ने रिपोर्ट में कहा, लॉकडाउन में नरमी के कारण आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे कोरोना के पूर्व स्तर पर पहुंच रही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बैक पेपर की परीक्षाएं स्थगित। कोविड के कारण लिया गया फैसला। एएन झा हॉस्टल एफसीआई बिल्डिंग में मिले हैं संक्रमित। 5 से 10 फरवरी के बीच शुरू हो सकती है प्रयोगात्मक परीक्षा। यूपी बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल मई में संभावित। शामिल होंगे 56 लाख परीक्षार्थी। डीबार केंद्रों की घोषणा नहीं, केंद्र जारी होने में होगी देरी। स्कूलों में अब लौटने लगी है पहले जैसी रौनक। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में मंगलवार को कक्षा में पढ़ाई करते छात्र छात्राएं। निःशुल्क बांटे जाएंगे 10,000 तिरंगे झंडे। गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास शुरू। तैयारियों को लेकर जिलाधिकारियों ने ली बैठक। वीवीआईपी गैलरी में 50% अतिथि ही बैठ सकेंगे। हटेगा चौकीदार। आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ता पर भी होगी कार्रवाई। अफसरों को सुरक्षा समिति में शामिल होने लोगों ने नहीं दी थी सूचना। 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की होगी जांच। नोएडा अधिकारी व अभियंता की टीम जांचेंगे गुणवत्ता। डीएम ने 50 लाख से अधिक की लागत की परियोजनाओं के लिए गठित किया दल। आउटसोर्सिंग भर्तियों में पंजीकृत को मौका। जिले में 35,000 से अधिक बेरोजगार हैं पंजीकृत, सबको मिलेगा जानकारी। जैम पोर्टल पर जुड़ी कंपनियां सेवा योजना कार्यालय के माध्यम से सरकारी विभागों में मैन पावर उपलब्ध कराएगी। इससे बेरोजगार युवाओं को सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी मिलेगी। अब नौकरी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। हरियाणा का फैसला। टेस्ट के लिए भागदौड़ खत्म, अब मेरिट पर होगी भर्ती। 5 साल से रह रहे दूसरे प्रदेशों के लोगों के बनेंगे डोमिसाइल।
ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।